जीत सिंह चन्नी की मुलाकात चल रही है। उनके नाम का ऐलान होने के बाद राज्यपाल से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा था, जिसके बाद अब राज्यपाल के साथ उनकी बातचीत हो रही है। चन्नी के साथ प्रभारी हरीश रावत भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद शपथ ग्रहण पर फैसला लिया जाएगा। चन्नी चुने गए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता और समर्थकों की चिट्ठी लेकर राज्यपाल से मुलाकात हो रही है इस वक्त, और साथ ही हरीश रावत भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। तो अब इस मुलाकात के बाद संभवतः चन्नी भी बाहर जब निकलेंगे तो वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन एक नाम पर जिस पर सहमति बनी कांग्रेस में पंजाब में, वो चरणजीत सिंह चन्नी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं, राहुल डवास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, चन्नी के नाम पर सभी लोगों ने ऐसा लगता है मुहर तो लगा दी है, लेकिन क्या पंजाब में कांग्रेस अभी तक जिस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस उससे निकल पाएगी, ऐसा लग रहा है? तौर पर कांग्रेस ने इस समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया है, और समस्या का समाधान ये है कि उन्होंने अमरिंदर सिंह को हटाकर, जो हटाना एक बहुत बड़ा काम था, उनको हटाकर एक नए मुख्यमंत्री को बना लिया है, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी समर्थन किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि चरण सिंह चन्नी के हाथों में पंजाब सुरक्षित है। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है। ये उनका आशीर्वाद है या सहमति, अभी तो इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस को अभी भी कई फैक्टर्स को देखना होगा। विद्या, सबसे पहला फैक्टर ये है कि कोई भी पार्टी दूसरी बार चुनाव में तभी जीतती है जब सरकार और संगठन मिलकर काम करते हैं। यहाँ नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, नए पीसीसी अध्यक्ष हैं सिद्धू। क्या दोनों अपना आपस का सहयोग बिठा पाएंगे? क्या सरकार और संगठन के बीच ऐसा तालमेल होगा जो चुनाव की तरफ कांग्रेस पार्टी को विजयश्री की तरफ दिला सके? दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगा। क्या 5 साल में जो निराशाएं पंजाब के लोगों को मिली हैं, क्या वो सिर्फ चेहरा बदलने से दूर हो जाएंगी? ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। जो तीसरा बड़ा फैक्टर होगा वो ये होगा कि वहां पर आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन, और साथ में बीजेपी भी कहीं ना कहीं कूदफान जरूर करेगी। ऐसे में कांग्रेस अपने लिए क्या रास्ता निकालेगी, क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय टक्कर दिखने जा रही है। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू कितने दिनों तक शांत रह पाते हैं। सिद्धू अभी तो दलित नाम को लेकर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सिद्धू ने खुद कहा था कि अमरिंदर सिंह को हटाकर किसी दलित व्यक्ति को बना दिया जाए। सिद्धू के गुट ने कहा था, तो वो चरणजीत चन्नी के नाम पर तो आपत्ति नहीं कर सकते, लेकिन रंधावा के नाम पर आपत्ति जरूर कर दी थी। सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि सिद्धू कभी भी, कहीं भी और कैसे भी नाराज हो सकते हैं। तो कहीं भी, कैसे भी और कहां पर वो नाराज हो जाएं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार और संगठन कैसे चलते हैं, चुनाव की तरफ उनको कैसे ले जाया जाता है, सेंट्रल हाईकमान का उसमें क्या रोल रहता है, ये तीनों चारों चीजें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अभी दिल्ली दूर है कांग्रेस के लिए। ये बात जरूर है कि फौरी तौर पर उन्होंने, एक संकट था जो कांग्रेस पार्टी का पंजाब में बहुत बड़ा, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की किरकिरी पिछले 2.5-3 सालों से बहुत ज्यादा हो रही थी, उसको दूर कर लिया है। ठीक है दीपक जी। रवि सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जेडब्ल्यू मेरिट होटल पर वो मौजूद हैं। रवि, एक तीर से कांग्रेस आला कमान ने 2 निशाने साध दिए हैं। एक तो सिद्धू को चुप करा दिया है, क्योंकि जैसा दीपक जी कह रहे हैं, सिद्धू पहले मांग कर चुके थे कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए कैप्टन को हटाकर। तो कांग्रेस आला कमान ने यह कर दिया है, लेकिन क्या ऑल इज वेल कांग्रेस के लिए है पंजाब में? बिल्कुल, देखिए अभी जो फैसला लिया गया उसको जरूर कह सकते हैं कि अभी फिलहाल तो ऑल इज वेल दिख रहा है, क्योंकि इस नाम को लेकर ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई असहमति जताई और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दिखी। क्योंकि
रंधावा के नाम जैसे आ रहा था, जब बताया गया था कि रंधावा का नाम का प्रस्ताव भेजा गया तो उस दौरान नाराज़गी जरूर दिख रही थी। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की भी नाराज़गी थी और वो यहाँ से चले गए थे, 2 घंटे तक उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया था। नवजोत सिंह रंधावा के नाम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी नाराज़गी होती, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रंधावा ने भी मोर्चा खोला हुआ था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। तो कह सकते हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर कोई विरोध नहीं करेगा और एक दलित चेहरा है, पार्टी कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, तो ऐसे में किसी को कोई विरोध नहीं होगा। ये बात जरूर, ये हालांकि इसको लेकर पहले भी तय किया गया था, जब पिछली बार बैठक हुई थी उस दौरान भी बालाकमान की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि एक दलित और एक हिंदू को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसको नजरअंदाज किया था। तो कह सकते हैं कि जिनको डिप्टी सीएम बनना था वो अब सीएम बन गए हैं। जी ठीक है रवि। विकास चंद्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहले विकास चंद्रा, मैं ये समझना चाहता हूं और मुझे लगता है कि देश भर के लोगों की आज नजर पंजाब पर टिकी हुई है और वो ये जरूर जानना चाहते होंगे कि कैप्टन को आपने अलग कर दिया है, भले ही कैप्टन की तरफ से ट्वीट करके चन्नी के नाम पर मुहर लगा दिया गया हो, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है क्या भविष्य में ऐसा सब कुछ सामान्य दिखाई देगा? क्योंकि कैप्टन तो नाराज हैं ही, अब कैप्टन किसकी तरफ से बैटिंग करेंगे ये कैप्टन के मन के अंदर बात चल रही होगी। देखिए, पंजाब के सियासी हालात को देखे विद्यानाथ तो एक बात समझ में आती है और एक मुहावरा है कि आग को भूसे से ढकने की कोशिश की गई है। फिलहाल वो आग नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके ऊपर भूसा है, लेकिन वो सुलग करके 2-4 घंटे बाद वो पूरा आग में तब्दील हो जाएगा। जो परिस्थिति कांग्रेस आला कमान के सामने थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी शांत करना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ईगो को भी सेटिस्फाई करना है, तो बीजेपी के नक्शे कदम पे पंजाब में कांग्रेस चलती हुई नजर आई कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम को सामने लेकर के आई जिसके नाम पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं चल रही थी, चल रही थी तो डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम को लोग ले रहे थे। तो ऐसे में दोनों लोगों को चुप करा दिया कांग्रेस हाईकमान ने कि भाई आपके विरोधी को भी नहीं और आपके समर्थक को भी नहीं, मैं किसी तीसरे को नेतृत्व सौंप रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल दोनों तो शांत हो जाएंगे, लेकिन असल चुनौती जो खड़ी होगी वो चुनाव के वक्त खड़ी होगी। फिलहाल यहाँ जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी के स्टाइल में करने की कोशिश की गई, अचानक मुख्यमंत्री बदल दो, ऐसे व्यक्ति को सामने लाओ जिस पे अटकलें बहुत ज्यादा लग रही हों, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक कांग्रेस के अंदर हो गया, वहाँ का घमासान थम जाएगा, इस बात की संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। ठीक है उमाकांत जी, अभी 2 चीजें हुई हैं चन्नी के नाम से, एक तो नवजोत सिंह सिद्धू चुप हो गए हैं, वो मान गए एक तरीके से कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जातिगत समीकरण जो है उसको भी कांग्रेस ने साध लिया है। आपको लग रहा है कि बहुत सदैव तरीके से, बहुत रणनीति के साथ कांग्रेस ने इस फैसले को लिया, ये फैसला किया है और कांग्रेस का ये फैसला आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छा होगा? देखिए, उत्तर भारत में जो हम तो नॉर्थ इंडिया जिसको बोलते हैं, उत्तर भारत में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। सबसे बड़ी बात यह है, और 5-6 महीने बाद वहां चुनाव होने, 5 महीने बाद, तो ऐसी सूरत में ये जो फैसला है कांग्रेस पार्टी का, ये टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए। और कांग्रेस के सामने इससे अच्छा जो उन्होंने फैसला किया है दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि जो आबादी है, आबादी के लिहाज से पंजाब जो है वो 1/3, लगभग 1/3 32-33% जो आबादी है वो दलितों की है पंजाब में, और दलित वोट उसमें सिख दलित भी है और हिंदू दलित भी है। तो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है इस लिहाज से, और पहली बार कांग्रेस पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का जो भी कमोबेश सामना करना पड़ेगा उसमें त्रिकोण टक्कर होगी। अकाली दल भले ही तीसरे नंबर पर माने जा रहे हैं आज की राजनीति में, आज की तारीख में, लेकिन अकाली दल को आप रूल आउट नहीं कर सकते। भविष्य में तो अकाली दल से ही आपका मुकाबला होना है। और दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो फोकस किया था 2017 के चुनाव में भी, वो दलित वोटों को उन्होंने फोकस किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर ये मानी जाती है कि बड़ा कैलकुलेटेड मूव वो करते हैं। तो दलित पॉलिटिक्स को, जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक होता था किसी जमाने में, उस फैक्टर को उन्होंने टारगेट किया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जी उमाकांत जी, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए इस वक्त राजभवन से बाहर निकले हैं चन्नी, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सर। चन्नी साहब ले लिया आपने, लेनी है क्या? चुप करोगे पहला? बोलिए
करोगे तो ही है। मैं 1 मिनट ही बोलना जे तुम चुप करोगे तो। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे MLA साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे MLA साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नूं 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नूं 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानूं सारिआं नूं संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसीं इंतजार करो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।